अरे कोई बचाओ रे। अरे ये बहू नहीं, ये तो यमराज की नानी है। पहले बर्फ से मेरी कुल्फी जमाई, अब खोलते पानी में मुझे उबालने आ रही है। अरे मुखिया जी रुकिए तो, ये गर्म पानी तो पीते जाइए, रूह खुश हो जाएगी आपकी। अरे पता नहीं रमेश को इस चंपा में क्या सूझा जो इसे ब्याह लाया। खुद तो विदेश चला गया और वो इसे मेरे गले बांध दिया। अगर थोड़े समय तक मैं इसके साथ रही तो मैं भी इसकी तरह पागल हो जाऊंगी। तू अपनी दिमाग का इस्तेमाल कभी क्यों नहीं करती? अभी चंपा की शादी हुए 4 दिन हुए थे। चंपा दिखने में जितनी सुंदर और भोली थी, उसका दिमाग उतना ही गोल था। तभी सासू माँ को याद आया, देख चंपा, मैं कस्तूरी के यहाँ कीर्तन में जा रही हूँ। पीछे से गांव के मुखिया जी आने वाले हैं। रसोई में सब्जी चढ़ा दी है, उसमें नमक जरा हिसाब से डालना ताकि फीकी ना रहे। और सुन, मुखिया जी बहुत बड़े आदमी हैं। जैसे ही आए उन्हें ठंडा पिलाना ताकि उनकी रूह खुश हो जाए। मेरी नाक मत काटा देना, समझी? सासू माँ ने अपना झोला उठाया, लेकिन उनका दिल धक धक कर रहा था कि उनके घर में ना रहते हुए चंपा क्या गुल खिलाएगी। चंपा ने बड़े प्यार से कहा, जी माँ जी, आप फिक्र मत करो। सासू माँ बड़बड़ाती हुई चली गई। चंपा रसोई में पहुंची और नमक का डिब्बा हाथ में लेकर सोच में पड़ गई। सासू माँ मुझे हमेशा टोकती रहती है, आज मुखिया जी को ऐसी सब्जी खिलाऊंगी कि सासू माँ मेरी तारीफ करते नहीं थकेगी। उन्होंने कहा था हिसाब से नमक डालना, पर मुखिया जी तो इतने रईस आदमी है, तो उनका हिसाब भी तो करोड़ों का होगा ना। हाँ, ऐसा करती हूँ कि ये पूरा ही डाल देती हूँ। आज मैं इतनी स्वादिष्ट सब्जी बनाऊंगी तो माँ जी खुशी से मेरे हाथ चूम लेगी। चंपा ने आओ देखा न ताओ, नमक का पूरा डिब्बा कढ़ाई में खाली कर दिया। बेचारी चंपा हर काम पूरे दिल से और सही करना चाहती थी, पर पता नहीं क्यों वह जो भी करती उसका उल्टा ही हो जाता था। मुखिया जी पसीना पोंछते हुए अंदर आए। मुखिया जी आइए आइए, सासू माँ ने कहा था आप थोड़ी देर में आते ही होंगे। चंपा को याद आया, माँ जी ने कहा था आप बहुत तप रहे होंगे, आपकी रूह खुश करनी है। मैं अभी आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। माँ जी ने कहा था कि मुखिया जी आए तो उन्हें ठंडा पिलाना ताकि उनकी रूह खुश हो जाए। अब गिलास के पानी से तो सिर्फ प्यास बुझती है, पर रूह तो अंदर होती है। आज मुखिया जी की रूह को ठंडा कर देती हूँ। चंपा ने फ्रिज से बाल्टी में बर्फ का एकदम जमा हुआ पानी भर लिया। चंपा ने पीछे से आकर उनके ऊपर पूरी बाल्टी पलट दी। अरे अरे ये क्या कर दिया? मैं मेहमान हूँ, ये आपका गोला जो मुझे बुझा दिया। अरे बचाओ कोई, मैं तो जम गया। मुखिया जी पूरे घर में मेंढक की तरह उछलने लगे। तभी सासू माँ घर लौटी। अरे ओ चंपा की बच्ची, मैंने ठंडा पिलाने को कहा था, तूने तो इनका राम नाम सत्य करने की तैयारी कर ली थी। माफ करना मुखिया जी, मैं तो अपने बुद्धू बहू से परेशान हूँ। इसकी गलतियों के लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। मुखिया जी को थर थर कांपता देख उन्हें कंबल उड़ा दिया और खाने की मेज पर बिठाया ताकि गरम खाना खाकर उनकी ठंड दूर हो सके। बुरा मत मानिए मुखिया जी, बहुआ भी नादान है। ये लीजिए, आप गरम गरम खाना खाइए, आपकी सारी ठंड भाग जाएगी। बहू जा, जरा गरम पानी तो लाना। मुखिया जी ने जैसे ही एक रोटी का निवाला सब्जी में डुबोया और मुंह में रखा, अचानक उनके चेहरे के भाव बदल गए। उनकी आंखें फटी की फटी रह गई और उनका चेहरा टमाटर जैसा लाल हो गया। अरे ये क्या खिला दिया? ये सब्जी है? ये समंदर का सारा नमक मेरी थाली में उड़ेल दिया। मेरा गला जल रहा है, पानी पानी। सासू माँ ने घबराकर खुद सब्जी चखी और उनका सिर चकरा गया। उन्हें ऐसा लगा जैसे उन्होंने साक्षात नमक की खान में गोता मार लिया हो। चंपा रसोई से हाथ में
गरम उबलता हुआ पानी का लोटा लेकर आई। अरे ओ चंपा की बच्ची, ये क्या गजब ढा दिया। और ये सब्जी, उफ, ये तो नमक की खान है। मैंने कहा था हिसाब से नमक डालना, तूने क्या इसमें पूरे ही खाली कर दी। तू पानी लेने गई थी या उसे बनाने, इतना समय कैसे लग गया। माँ जी, आपने ही तो कहा था कि मुखिया जी को ठंड लग रही है, इसलिए मैं पानी बहुत उबाल कर लेके आई हूँ, ताकि मुखिया जी जैसे ही पिए उनकी ठंडी दूर हो जाए। ये लीजिए मुखिया जी, पीजिए और गर्म हो जाइए। मुखिया जी ने जैसे ही गर्म पानी का लोटा देखा, वो अपनी जान बचाकर मेज से उठे और बाहर की तरफ भागे। सासू माँ बेलन लेकर चंपा के पीछे दौड़ी और तभी उनकी नजर अलमारी पर पड़ी। वहाँ एक चोर जेवर समेट रहा था। अबे ओ, शोर मत मचाना, वरना ये कट्टा देख रहे हो, बस चुपचाप रास्ता दे दो, वरना सबको ऊपर भेज दूंगा। आज तो हाथ जैकपॉट लगा है। कि चंपा ने अपनी बेवकूफी वाला आखिरी दाव चला। ओ भाई साहब, आप भी थक गए होंगे, ये लीजिए थोड़ा सा हिसाब और रूह का सुकून। और वो नमक वाली सब्जी का पूरा डोंगा चोर के मुंह पर दे मारा। आह आह, मेरी आंखें, ये सब्जी है या तेजाब, इतना नमक, बचाओ, मैं तो अंधा हो गया। ओए माँ। चोर वही गिर पड़ा और पकड़ा गया। बहू तो जो भी करती है वो उल्टा ही होता है, पर आज तेरा ये नमकीन धमाका काम कर गया। चल अब माफ किया, पर आज से तू सिर्फ रसोई में मेरे कहने पर ही काम करेगी, और वो भी मुझसे पूछकर। चंपा मुस्कुराई और बोली, ठीक है माँ जी, आपसे मैं रसोई के नल में भी नमक डाल दूंगी, ताकि पानी हमेशा नमकीन और शुद्ध रहे। ये सुनते ही सासू माँ ने अपना सिर पकड़ा और मुखिया जी फिर भाग खड़े हुए।